नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चंस। जीके के ये क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए आपको किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के डिफिकल्टी लेवल क्या होती है क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, 100 मिलियन कितने के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है आपका 10 करोड़। बी ऑप्शन सही है, 100 मिलियन 10 करोड़ के बराबर होता है। जैसे कि आपका जो 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, तो 10 लाख के बराबर होता है। जैसे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर अभी 1.14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मतलब कितना हो गया, ये आपका हो गया 11,40,000। ठीक है, 1.14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो 11,40,000, मतलब 1 मिलियन 10 लाख का होता है। यहाँ पर पूछा है 100 मिलियन, तो 10 करोड़ के बराबर हो गया 100 मिलियन। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत आवेश की एसआई इकाई या एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी, कूलाम्ब। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइए वोल्ट, केल्विन और किलोग्राम ये किसकी इकाई है। आपको बता दूं, साइंस कम से कम 10-12 नंबर की आती है एनटीपीसी में, और एसआई मात्रक आपको सभी याद होना चाहिए। ठीक है, तो वोल्ट, केल्विन और किलोग्राम किसकी एसआई इकाई है, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2018 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होंगे। ठीक है, मतलब आने वाले ओलंपिक खेल से लेके कोई भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपके कार्यक्रम आयोजित होते हैं, आपको मुझे बताना है। अभी हाल फिलहाल में आईपीएल चल रहा है, आईपीएल स्टार्ट होने वाला है, यह कहां पर आयोजित होने वाला है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 100% किसी ना किसी के सेट में जरूर आएगा, और आगे आने वाले खेलों की सूची भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो 2018 में कहाँ होने वाले थे, तो इसका आंसर है आपका योंगचांग, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चाप का वायलिन के साथ वही संबंध है जो पत्ती का किसके साथ है। यह देखा जाए तो संबंध पूछा है, उंगली, तबला, सितार और तार, इनमें से पत्ती का किससे संबंध है, यह पूछा गया है। यह इंस्ट्रूमेंट है आपका वायलिन। ठीक है, और इसका आंसर है सी, सितार। सितार भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, प्लेक्ट्रम, प्लेक्ट्रम आपको पता है ना, एक पत्ती होती है छोटी सी, गिटार वगैरह आप जिससे बजाते हैं। ठीक है, हार्ट शेप की होती है जिससे गिटार बजाते हैं। ठीक है, उंगलियों से गिटार बजा सकते हैं और उस पत्ती से भी बजाते हैं। ठीक है, प्लेक्ट्रम उसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्नियोथोलॉजी। क्या कहा जाता है, ऑर्नियोथोलॉजी। अब आपको मुझे बाकी जो चीज़ लिखी है इनमें से आपको जिसका पता हो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में पुरुषों का फ्रेंच ओपन पुरस्कार किसने जीता। तो एक बात याद रखिए, तो 2015 का इसका आंसर आपको हो सकता ना पता हो। आपको अभी 2018 और 19 में जो जो खेल हुए हैं और 21 में जो जो आयोजन हो सकते हैं, ठीक है, सभी की लिस्ट आ जाती है। ये सभी खेल आपको याद रखना है। ठीक है, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर, माइक्रोचिप। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर, इनमें से जो है कौन हार्डवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मदरबोर्ड, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में कौन कौन सा हार्डवेयर है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन 2-3 आएंगे आपके सेट में। अगला क्वेश्चन, इस ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, हीलियम, बिल्कुल सही आंसर है। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मांड में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है। ठीक है, ब्रह्मांड में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है, जिसको भी पता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं ये 40 क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछते भी जा रहा हूं, तो करीब करीब 100 क्वेश्चन हम कवर कर लेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है। तो सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से एथेनॉल किससे प्राप्त होता है। एथेनॉल इनमें से किससे प्राप्त होता है, सही आंसर है गन्ना, सी ऑप्शन सही है। गन्ना से जो है एथेनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई।
तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। आपको मुझे बताना है बोध गया कहाँ पर स्थित है, ठीक है। और कुशीनगर का क्या संबंध है गौतम बुद्ध से? बोध गया कहाँ पर स्थित है, कुशीनगर से क्या संबंध है, और अमरनाथ कहाँ पर पड़ता है, किस स्टेट में पड़ता है, ठीक है। ये आपको आंसर मुझे देने हैं। एक क्वेश्चन से मैंने 4 क्वेश्चन पूछे आपसे। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो सभी को ये सब रटे होंगे, ये हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। ये आपके फ्री के नंबर होते हैं, यही नंबर स्कोरिंग कराते हैं। तो सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है आपका रतौंधी। अब आप बाकी जो 3 ऑप्शन है, तीनों को आप बताइए किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, एनीमिया और टीबी, ठीक है। बेरी बेरी और एनीमिया किस रोग की कमी से होता है, और आपको बताना है विटामिन ए बी सी डी जितने भी विटामिन होते हैं किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना, याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है आपका बी, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये देखा जाए तो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर है यूके। यूके में है राइटर्स का मुख्यालय। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि गूगल का मुख्यालय कहां पर है। गूगल का मुख्यालय कहां पर है, कहां स्थित है, ये कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह सीनियर। अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। भारत रत्न से सम्मानित सबसे पहले व्यक्ति कौन थे, ये कमेंट करके बताइएगा। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? तो लीवर पर वह बिंदु कौन सा है? तो फलक्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि भाभा एटॉमिक सेंटर रिसर्च कहां पर स्थित है, ठीक है, बताइएगा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के सबसे पहले अध्यक्ष या स्पीकर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सही है, जीवी मावलंकर। हाल फिलहाल में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो क्या सही ऑप्शन है? कमलजीत संधू इनका नाम है, ठीक है। पीटी उषा किस खेल से संबंधित है, ये कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने, पीटी उषा किस खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? तो इसका सही आंसर क्या है? बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही इसका आंसर है, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। अगला क्वेश्चन, किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या है इसका? म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस है 4 जनवरी को मनाया जाता है। कमेंट करके पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस बताएंगे आप सभी। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और वहाँ के पीएम कौन है, ये आपको कमेंट करके कमेंट में आंसर देना है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो भारत में सबसे पुराना बांध है आपका कल्लानाई ग्रेड अनिकुट, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपको मुझे बताना है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है और कहाँ पर स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, डीएमके की स्थापना किसने करी है? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़कम। डीएमके जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, इसकी स्थापना किसने करी है? तो सी ऑप्शन सही है, CN अन्नादुरई। अब आपको बताना है कि ये पार्टी किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य से चुनाव लड़ती है ज़्यादातर, ठीक है। डीएमके किस राज्य से चुनाव लड़ती है। अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1913 में इनको जो है ऑस्कर नोबेल अवार्ड, माफ कीजिएगा, नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोबेल अवार्ड कब से स्टार्ट हुए? नोबेल अवार्ड, नोबेल पुरस्कार
कब से मिलना प्रारंभ हुए, कमेंट जरूर बताइएगा। मोटापे को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो मोटापे को मापने के लिए BMI का उपयोग किया जाता है, ठीक है, BMI का उपयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, BP को मापने के लिए, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अनोखा है वह मालूम करें। मंदिर, ईंट, महल और घर, इनमें से अनोखा क्या है? तो मंदिर, ईंट, महल और घर, तो इसमें से अनोखा आप देखेंगे तो जो ईंट है, ईंट से मंदिर, महल और घर तीनों का निर्माण होता है, तो ईंट अनोखी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? तो पॉड कहा जाता है डॉल्फिन के समूह को, याद रखिएगा, ठीक है, डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सही आंसर है कनाडा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर आता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर है? PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर सही है सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रखिएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। AQI से क्या अभिप्राय है? तो AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का फुल फॉर्म है। क्या आपको पता है कि एयर की क्वालिटी किस में मापी जाती है? इकाई क्या है एयर की क्वालिटी मापने की? यदि पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस देश ने USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस देश के द्वारा USA को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी? तो सही आंसर है फ्रांस। फ्रांस के द्वारा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की गई थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बारे में आपको जो भी पता हो जरूर बताइएगा, कब इसकी स्थापना हुई थी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और किसकी मूर्ति है, जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम है? तो इसका सही आंसर है वॉल्ट डिज्नी के नाम है ऑस्कर, सर्वाधिक ऑस्कर जीतने वाले पुरुष का रिकॉर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। अब आपको बाकी जो जगह के नाम दिख रहे हैं ये कहाँ कहाँ स्थित है, यदि किसी को पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सिडनी, कैनबरा और ब्रिस्टल कहाँ कहाँ स्थित है? देखते हैं किसको जो है वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में थोड़ा अच्छा नॉलेज है। अगला क्वेश्चन। 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ए, मॉस्को में आयोजित किया गया। मॉस्को किस देश की राजधानी है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? 8, 9, 10, 11, तो 11 का उल्लेख किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? तो ये तो बच्चों को पता है, लाइका इसका सही आंसर है, ठीक है, लाइका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने वाले किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? यदि पानी के अंदर कोई वस्तु है उसको पता लगाएं, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सोनार। अब आप मुझे बताएंगे रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत सुना होगा रडार के बारे में। और सोनार और रडार का फुल फॉर्म यदि कोई बता पाए तो कमेंट में सोनार और रडार का फुल फॉर्म बताइएगा। जो मांद के लिए शेर है, मतलब शेर के लिए जो मांद है, चिड़ियाखाना किसके लिए है? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया, सिंपल है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो चिड़ियाखाना चिड़ियाओं के लिए होगा, बिल्कुल सिंपल आंसर है। इतने इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं जिसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। पोलियो के टीके की खोज किसने की? तो सही आंसर क्या है? जोनास साल्क। पोलियो के टीके की खोज किसने की? जोनास साल्क। मैरी क्यूरी किस चीज़ से संबंधित है? लुई पास्चर किस चीज़ से संबंधित है? और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किस चीज़ से संबंधित है? देखते हैं किस किस को पता है इन तीनों के बारे में। चलिए, तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। यदि आप चाहते हैं कि रेलवे के पुराने पेपर में जो क्वेश्चन आए हम लाते रहें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़रूर लिखिए कमेंट में कि सर अगला पार्ट चाहिए। जिसको अगला पार्ट चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और ज़रूर शेयर कर देना सबको, तो अगला पार्ट भी ज़रूर आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।